आप डेट भी एक्सटेंड नहीं करो। 24 डेज आपका ट्रायल पीरियड का रहता है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जो वर्ल्ड फेस कर रही है, और इसमें आपको रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे, दैट सिंपल। माफी चाहूंगा बट एक्चुअली ये फैसिलिटीज राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, अगर होती है तो नहीं है तो आप जरूर। अवेलेबल करोगे ना, कब करोगे? ये तो एक पैंडेमिक सिचुएशन है ना, इसमें आपको डेट बढ़ाने पड़ेंगे ना। ये नॉर्मल आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट इज फॉर नॉर्मल कंडीशन, एंड दिस इज नॉट नॉर्मल कंडीशन, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन एंड यू हैव टू एक्सटेंड दैट डेट। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, एक्चुअली मैंने पिछले महीने जियो फाइबर कनेक्शन लिया था। ये तो एक्चुअली जहाँ पे मैं जिस लोकेशन पे इंस्टॉल करवाया हूँ, ओके अभी वहाँ पे लॉकडाउन के कारण मैं हूँ नहीं पिछले महीने से। ओके। तो जब तक लॉकडाउन है मैं वहाँ हूँ नहीं, और मुझे मैसेज आ रहा है कि आपने रिचार्ज किया नहीं, आपका ट्रायल खत्म हो रहा है, तो आपका बंद कर दिया जाएगा। ओके तो उसको एक्सटेंड करना है। एक्चुअली लॉकडाउन के कारण मैं तो वहाँ हूँ नहीं, तो उसको रिचार्ज करने से कोई फायदा है नहीं, और मैं चाहता नहीं कि वो बंद हो। तो मैं चेक करता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा। एक्चुअली आप बता रहे सर आपको ये एसएमएस आ रही है, अगर आप रिचार्ज नहीं करते तो आपका अकाउंट जो है उसको डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, हाँ, राइट? 48 आवर्स के अंदर में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी भी मुझे आ रहा है वो कॉल। ओके सर, मैं चेक करता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा। माफी चाहूंगा आप असुविधा फेस कर रहे ओके। हैं। जैसे कि सर मैं सिस्टम चेक करके देख पाऊँ ना, आपका जो कनेक्शन है ये आपने सर 5 अप्रैल को आपने इंस्टॉलेशन कराया, राइट? हाँ हाँ। ओके। ओके सर, माफी चाहूंगा सर सुविधा के लिए। तो जैसे कि मैं सिस्टम चेक करके देख पा रहा हूँ, एज पर सर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर सर आप ट्रायल पीरियड एक्सपायर होने के बाद, यानी कि सर अगर आप हमारे कनेक्शन को लेते हैं सर फ्री ट्रायल ऑफर में, हम्म फ्री ट्रायल ऑफर एक्सपायर होने के बाद आपको सर 24 डेज का टाइम दी जाती है। हम्म यानी कि सर आपको डे 20 से आपको एसएमएस सेंड कर दी जाती है जैसे आपकी ट्रायल पीरियड ऑफर एक्सपायरी होती है। हम्म एक्सपायरी होने के बाद सिर्फ 20 डेज से आपको एसएमएस सेंड की जाती है। एसएमएस पे ये मेंशन होता है कि सर्विस ऑफ योर जियो फाइबर सर्विस आईडी विल बी डीएक्टिवेटेड बाय इन 4 डेज एज यू हैव नॉट रिचार्ज योर अकाउंट। टू ओके। अवॉइड अकाउंट डीएक्टिवेशन प्लीज रिचार्ज इमीडिएटली बाय क्लिकिंग द लिंक, हम्म राइट? इस ओके। तरह की आपको एक एसएमएस दी जाती है सर डे 20, डे 21, डे 22, डे 23 एंड डे 24 को। ओके। अगर आप डे 24 तक अगर आप रिचार्ज कंप्लीट नहीं करते या फिर अगर रिचार्ज नहीं करते हैं अकाउंट को, देन हम्म डे 25 को आपका जो अकाउंट है उसको सर टर्मिनेट कर दी जाती है हमारी कंपनी की तरफ से, हम्म एज पर सर रूल्स एंड रेगुलेशन। ताकि ओके। सर डीएक्टिवेशन को अवॉइड करने के लिए सर आपको रिचार्ज करनी होती है। आप हमारे मिनिमम जो रिचार्ज प्लान है, कमर्शियल प्लान, आप उससे रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, आप इशू को समझिए। मैं जी, उस लोकेशन पे हूँ नहीं, वहाँ लॉकडाउन है, तो मैं रिचार्ज क्यों करूँ? आप आप लॉजिक समझिए, मैं रिचार्ज क्यों मैं करूँ? आपकी बातों जब को डेटा टोटली मैं एग्री यूज करता हूँ। करूंगा ही नहीं तो फिर। सर मैं आपकी बातों को टोटली एग्री करता हूँ, माफी चाहूंगा आप असुविधा फेस करें। बट एक्चुअली बताना चाहूंगा सर, ट्रायल पीरियड एक्सपायरी होने के बाद एज पर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सर 24 डेज का टाइमिंग दी जाती है। अगर आप कमर्शियल प्लान अगर रिचार्ज नहीं करते हैं देन आपके अकाउंट को सर टर्मिनेट कर दी जाती है बट सर। वाई शुड आई रिचार्ज इट? मैं हूँ नहीं वहाँ पे, इट्स नॉट माई फॉल्ट, क्योंकि अब लॉकडाउन है। मैं जब तक लोकेशन पे नहीं जाऊंगा मैं रिचार्ज क्यों करूँ? आप मुझे बताओ, 500 600 की मिनिमम रिचार्ज होगी, मैं उसको क्यों करूँ? वो तो कंप्लीट वेस्टेज है ना। सर मैं आपकी बातों से टोटली एग्री करता हूँ कि आप सर एक्चुअली उस एरिया पे नहीं है जिस एरिया पे आपका जो डिवाइस है वो आपको वहाँ इंस्टॉल पे होगी। लॉकडाउन है, सब कुछ शट डाउन है, तो मैं रिचार्ज क्यों करूँ? सिंपल सी बात है ना। जब तक सर कि समझ, लॉकडाउन वहाँ पे खत्म नहीं होती है तभी तो मैं वहाँ जाऊंगा, तब तो रिचार्ज करूँ ना। जब मैं उस सर्विस का बेनिफिट ले ही नहीं सकता हूँ तो रिचार्ज क्यों करूँ मैं? सर मैं आपकी बातों को टोटली एग्री करता हूँ, बट अगर सर आप रिचार्ज नहीं करते हैं सर ट्रायल पीरियड एक्सपायरी होने के बाद 24 डेज तक, देन आपका जो अकाउंट होता है सर इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है ओके, सर। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है ना, इसमें तो जो हमारा एक्सपायरी जो पीरियड है उसको एक्सटेंड करना चाहिए ना उधर से आप लोगों को। हर समझ कुछ पा रहा हूँ एक्सटेंड हो रहा है, तो व्हाई शुड नॉट दिस? सर, मैं आपकी बातों को टोटली एग्री करता हूँ, माफी चाहूंगा असुविधा के लिए। बट एक्चुअली बताना चाहूंगा सर, एक्चुअली इसके रिगार्डिंग हमारे पास मतलब जो एक बात, एक सेकेंड मुझे बोलने दीजिए थोड़ा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर वहाँ पे लॉकडाउन है, 2 महीने लॉकडाउन रहती है, मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं 2 महीने कंटिन्यू रिचार्ज करता रहूँ? यू मीन टू से दैट? माफी चाहूंगा, मैंने आपको रिचार्ज इसलिए करने के लिए बताया क्योंकि एज पर जो आपको अपडेट मिली है सर आपको एसएमएस के थ्रू, दैट इज अगर आप अकाउंट को रिचार्ज नहीं करते देन आपका जो अकाउंट है इसको सर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि आप अकाउंट को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं इसलिए सर आपको रिचार्ज यस, करनी आई पड़ेगी। हैव टू कंटिन्यू, लेकिन उसका एक पीरियड है ना। जब मैं लोकेशन पे जाऊंगा तब तो। अभी मैं
इंटेंशनली जानबूझ के क्यों वेस्ट करूं? रिचार्ज करता हूं, मुझे मालूम है कि अभी जो भी 10 डेज 15 डेज में यूज नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट देयर। तो क्यों मैं रिचार्ज करूं? सिंपल सा ही लॉजिक है ना। आप बोल रहे हो कि आप यूज करो या ना करो, आप रिचार्ज करो। माफी आपको चाहूंगा लगता है ये लॉजिकल है? माफी चाहूंगा सर, मैंने आपको एक्चुअली ये नहीं बताया कि आप यूज कीजिए नहीं कीजिए, आपको रिचार्ज करनी पड़ती है। बट सर एक्चुअली अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए आपको सर रिचार्ज करनी पड़ती है। अगर सर आप अकाउंट को अगर रिचार्ज नहीं करते हैं, ट्रायल पीरियड नहीं, एक्सपायर मिनिमम क्या रिचार्ज होगा? मिनिमम रिचार्ज क्या होगा, आप ये मिनिमम बताओ रिचार्ज मुझे। जो होता है सर 399, जो कि एक्सक्लूडिंग जीएसटी आती है सर। उस 399 में क्या क्या मिलता है? 399 पे आपको 30 डेज की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट एंड अनलिमिटेड वॉइस की फैसिलिटीज मिल जाती है। एंड उसके ठीक है, साथ आपको अप टू 30 एमबीपीएस की स्पीड की फैसिलिटी मिलती है सर। ठीक है। उस डेटा का मैं यूज कर पाऊंगा? सर एक्चुअली आप अगर उस एरिया पे अवेलेबल होते हैं सर, आप यूज कर पाएंगे। बट सर अवेलेबल जो इस आप बताओ, ये मेरी गलती है? ये लॉकडाउन है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर रखी है, मेरी गलती है? आप बताओ मुझे, मेरी गलती है ये? तो मैं क्यों रिचार्ज करूं फिर? मुझे मालूम है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही मैं वहां जाऊंगा, तो मैं क्यों रिचार्ज करूं? आप मुझे सिंपल लॉजिक समझाओ मुझे। मैं आपकी बातों से टोटली एग्री करता हूँ। नहीं, एग्री से नहीं चलेगा ना। माफी चाहूंगा सर, एक्चुअली इस तरह की कोई फैसिलिटीज अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है। अगर होती सर जरूर आपकी सहायता की जाती है एक्सटेंड करने के बाद। नहीं, अगर तो इश्यू है ना, फिर तो अगर आप इस केस में अगर डीएक्टिवेट करते हो तो फिर मुझे तो पूरा अमाउंट रिफंड चाहिए। आप उसमें भी कट करोगे? माफी चाहूंगा सर, अगर आप विद इन 30 डेज कैंसिल करते हैं देन आपको फुल रिफंड दी जाती है, जो नहीं, आप कि हर चीज में नहीं, ऐसे नहीं चलता ना। आप माफी चाहते, माफी तो हम चाहते हैं ना, ठीक है, आप डीएक्टिवेट कर दो, बट रिटर्न माई होल पेमेंट। आप उसमें फिर 500 डिडक्ट करोगे कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, आपके 1000 या 1500 जो भी मैंने दिया है उसमें से इतना ही रिटर्न होगा। आप मुझे 100% रिटर्न करोगे? आप ये बताओ मुझे। 100% फुली रिफंड होता है अगर आप सर विद इन 30 डेज पे कैंसिल करते हैं सर, एज पर कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसी सर। तो मुझे कैंसिल तो करना ही नहीं है ना, मैं कैंसिल क्यों करूं? मुझे तो एक्सटेंड करना है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक्सटेंड लॉकडाउन करना लगा चाहते हैं, रखा है, तो मेरी गलती है। माफी चाहूंगा असुविधा के लिए। बट एक्चुअली सर ये एज पर कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसी, अगर आप ट्रायल पीरियड एक्सपायर होने के बाद अगर आप 24 दिन तक रिचार्ज नहीं करते देन आपके अकाउंट को सर डीएक्टिवेट कर दी जाती है सर। नहीं, आप मुझे सिंपली ये बताओ कि ठीक है, मुझे क्लोज करवाना है अकाउंट, ठीक है। ये क्लोज मैं इसलिए कर रहा, मैं डीएक्टिवेट करवाना चाह रहा हूँ अकाउंट अकाउंट को, क्योंकि मैं यूज नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू कोविड, ठीक है। लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगा रखा है, जबकि ओके मुझे एक्सटेंड करना था, ठीक है। ओके अब एक रास्ता है कि मैं डीएक्टिवेट करा लूं, लेकिन अगर मैं डीएक्टिवेट करता हूं तो आप टोटल रिफंड नहीं दे रहे हो, ठीक है। दूसरा इशू, मुझे एक्सटेंड करना है, मुझे आप डेट एक्सटेंड करो एक्सपायरी का। अगर मैं हूं नहीं वहां पे, आप कह रहे हो मिनिमम रिचार्ज कर लो 399। मैं 399 का बेनिफिट जब ले ही नहीं सकता हूं, तो मैं फालतू का वहां पे रिचार्ज क्यों करूं? आप दोनों में से किसी भी एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो। चाहूंगा वाई सर, शुड आई कॉम्प्रोमाइज एवरी एस्पेक्ट? माफी चाहूंगा सर, एक्चुअली इस तरह की फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है। अगर होती सर जरूर आपकी सहायता की जाती। नहीं, उससे उससे कस्टमर को लेना देना नहीं है। कस्टमर को आप किसी न किसी पॉइंट पे तो दोगे ना एडवांटेज। आप हर एंगल से आप एडवांटेज ले रहे हो ना। आप एक तो टाइम एक्सटेंड नहीं कर रहे हो, कह रहे हो जबरदस्ती रिचार्ज करो। मैं क्यों रिचार्ज करूं जब हूं नहीं हो तो? और अगर आपको डीएक्टिवेट करना है देन यू हैव टू रिफंड माय होल पेमेंट, दैट्स सिंपल। एक्चुअली आप मुझे पूरा पेमेंट दो ना, ठीक है, डीएक्टिवेट कर दो आज आप। मैं फिर से कनेक्ट कर लूंगा, अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो न्यू कनेक्शन ले लूंगा, एज सिंपल एज दैट। मैं आपकी बातों को टोटली एग्री करता हूँ, बट एक्चुअली सर ये फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है। अगर होती तो जरूर आपकी सहायता की जाती। नहीं, तो ये इश्यू है ना, क्यों नहीं? ये होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे डीएक्टिवेट करना नहीं है। और ये मेरी फॉल्ट है क्या? आप बताओ, मेरी फॉल्ट है? ये गवर्नमेंट ने बैन लगा के रखा है, लॉकडाउन लगा के रखा है, मेरी फॉल्ट है? और जब मैं किसी और लोकेशन पे हूँ, वहां हूँ नहीं, आप बोल रहे हो रिचार्ज करो, क्या लॉजिक है ये? आपको लगता है कि ये लॉजिकल है? सर माफी चाहूंगा, बट एक्चुअली सर एज पर कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप ट्रायल पीरियड एक्सपायर होने के बाद अगर आप 24 दिन तक अगर रिचार्ज नहीं करते हैं, 24 दिन की टाइमलाइन होती है। अगर इस डेट टाइम पे अगर आप रिचार्ज नहीं करते देन आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दी जाती है ड्यू टू रिचार्ज ना होने के कारण। हमारा एक्सपायरी डेट कब था? हमारा 24 डेज जो आपने बोला, आपने बोला ना, मेरा 30 डे ट्रायल पीरियड किस डेट को हो रहा था कंप्लीट? आप मुझे ये बताओ। एक्चुअली आप बताना चाह रहे हैं कि आपका एग्जैक्टली जो ट्रायल पीरियड एक्सपायर होने के बाद जो
अकाउंट डीएक्टिवेशन का डेट है ये कब का है, राइट? हाँ हाँ ओके, तो मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा। तो 29 मई तक की आपके अकाउंट एक्टिव रहेगी, जो कि 24 डेज हो रही है ट्रायल पीरियड एक्सपायर होने के बाद। 29 मई जैसे ही एंड होता है, और जिस टाइमिंग पे एंड होता है 20 मई, जैसे कि सर आपने 5 अप्रैल को सर 2:37 पे आपने इंस्टॉलेशन कराया, तो 29 मई को 2:37 पे आपका जो ये है आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं। और अगर डीएक्टिवेट होता है मुझे क्या क्या रिफंड मिलेगा? सर अगर आप डीएक्टिवेट होता है, अगर आपका अकाउंट ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट होता है कंपनी के एंड से, हम्म। फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाती है। देन उसके रिगार्डिंग जैसे कि आपने सर पेमेंट किया था, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी सर, जैसे कि आपने पेमेंट किया सर 1500 रुपीज़, इसमें आपको 500 रुपीज़ रिफंड मिलेंगी सर। क्यों 1000 कहाँ जाएंगे? तो 1000 रुपये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस की रिगार्डिंग होती है वो आपको कंसिडर किया जाता है, वो आपको डिडक्ट की जाएगी। नहीं, वो क्यों डिडक्ट किया जाएगा जब मैं इसको डीएक्टिवेट करना नहीं चाह रहा? ये आप अपने एंड से कर रहे हो ना? ऐसा हमारे इंटरेस्ट से नहीं की जाती है, अगर एज पर कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी, अगर आप 24 डेज आफ्टर कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी क्या है, यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ ना। ये कैसा रूल है? आपको नहीं लग रहा है कि आप लॉजिकल कुछ बोल रहे हो? आपको लग रहा है कि ये कुछ भी आप लॉजिकल बोल रहे हो? मुझे आप दो डायमेंशन समझो। मुझे अकाउंट डीएक्टिवेट करना नहीं है, मुझे इसको एक्सटेंड करना है। जब मुझे उसका सर्विस लेना है, और ये मेरा फॉल्ट नहीं है कि लॉकडाउन है और मैं वहां पे हूं नहीं, तो मैं रिचार्ज क्यों करूं? पहला। दूसरा, आप अपने एंड से डीएक्टिवेट करने पे तो ठीक है, आप डीएक्टिवेट कर दो, तो फिर मेरा जो कंप्लीट पेमेंट है वो रिटर्न करो। आप दो एंगल से किसी एक एंगल पे एग्री तो करोगे। आप हर टाइम पे रूल एंड रेगुलेशन का नहीं दे सकते ना हमको। चाहूंगा सर, एक्चुअली ये हर आप ये देखिए, आप एक सिंपल सा बात समझिए। हर एंगल पे तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है ना। आपने क्या कॉम्प्रोमाइज किया? नथिंग। तो मैं सर्विस क्यों लिया आपका फिर? कुछ बेनिफिट हुआ मुझे? आप डेट भी एक्सटेंड नहीं करो। 24 डेज आपका ट्रायल पीरियड का रहता है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जो वर्ल्ड फेस कर रही है, और इसमें आपको रेगुलेशन चेंज करने पड़ेंगे। दैट सिंपल। बट एक्चुअली ये फैसिलिटीज राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, अगर होती है नहीं है तो आप अवेलेबल करोगे ना, कब करोगे? ये तो एक पैंडेमिक सिचुएशन है ना, इसमें आपको डेट बढ़ाने पड़ेंगे ना। ये नॉर्मल आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट इज फॉर नॉर्मल कंडीशन, एंड दिस इज नॉट नॉर्मल कंडीशन। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन एंड यू हैव टू एक्सटेंड दैट डेट। सर सुविधा के लिए, बट रिगार्डिंग एक्चुअली हमारे पास राइट नाउ तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा, आप अगर अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए सर आप रिचार्ज कर सकते हैं। एंड अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं, आपके अकाउंट जो डीएक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद आपका जो कैंसिलेशन ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाता है। ठीक है सर? ऑटोमेटिक कैंसिल होगा तो रिफंड तो हमें फिर 100% चाहिए होगा ना। तो जो भी आपका एप्लीकेबल रिफंड बनता है उसको आपको जरूर दिया जाता है। एप्लीकेबल रिफंड क्या है? एप्लीकेबल रिफंड तो आप बोल रहे हो कि 500 मिलेगा, 1000 आपका कट होगा। ये 1000 किस बात का कट होगा? जब पैंडेमिक में जब मेरी कोई अगर आप आफ्टर 30 डेज कैंसिल होता है, ऑटोमेटिक कैंसिल होता है, या फिर आप कैंसिल करते हैं आफ्टर 30 डेज, फिर आफ्टर 30 डेज आपका जो भी सर क्लॉज है, मैंने भी पढ़ा, ये एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए है। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? आप इतना स्ट्रिक्टली क्यों फॉलो कर रहे हो जबकि ये नॉर्मल सिचुएशन है नहीं? वो रूल रेगुलेशन दैट इज फॉर नॉर्मल कंडीशन एंड दिस इज नॉट नॉर्मल सिचुएशन। दैट्स व्हाई यू हैव टू एक्सटेंड दैट डेट, अदरवाइज यू हैव टू पे होल अमाउंट। दैट्स सिंपल। सॉरी सर, बट एक्चुअली सर इस तरह की फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है, अगर होती तो जरूर शायद की जाती। किसी न किसी पॉइंट पे तो एग्री करना पड़ेगा ना। ये आपके रूल रेगुलेशन 24 दिन का जो एक्सटेंशन पीरियड मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन देते हो आप डीएक्टिवेशन के लिए, ये एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए है। मैं ये कह रहा हूँ एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए है, और ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। बात को टोटली एग्री करता हूँ, बट अभी सर हमारे पास यही एक ऑप्शन है जो कि एज पर कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी जो चली आ रही है, ये सेम अभी पॉलिसी, अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं आई है। अगर अपडेट आती है तो सर जरूर आपको इन्फॉर्म सर किया जाएगा। एक चीज, अगर आपके पास ये ऑप्शन है, तो अगर आप अपने एंड से डीएक्टिवेट करते हो तो आप क्या क्या रिफंड, जो भी डिवाइस आपने लगाया, आप तो रिटर्न ले जाओगे? हेलो? हाँ जी सर। फिर जो भी डिवाइस आपने दिया है वो तो आप रिटर्न ले जाओगे? जी सर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आई विल नॉट रिटर्न दैट डिवाइस बिकॉज दिस इज नॉट माई फॉल्ट। मुझे एक्सटेंड करना है इसको, और अपने एंड से आप कर रहे हो। अगर आप पेमेंट नहीं पूरा दे सकते हो तो आई कैन नॉट रिटर्न दैट डिवाइस। आई एम स्ट्रिक्टली टेलिंग, I will not return that device at any cost, because
You are not understanding that this is not simple situation. This is extraordinary situation. I'm again and again telling, and then you are like, I will deactivate. आपको कुछ तो क्लॉज निकालने पड़ेंगे ना ये इसके लिए 24 दिन आपको नेक्स्ट 24 दिन देना पड़ेगा ना टाइम फिर से आपको 24 दिन एक्सटेंड करो क्योंकि ये एक्चुअली एक्सटेंड की फैसिलिटीज अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, अगर होती सर जरूर आपकी सहायता की जाती है सर। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं रिचार्ज क्यों करूं? आपको अवेलेबल करने पड़ेंगे ना, आप कब करोगे अवेलेबल? फिर माफी चाहूंगा तो इसके रिगार्डिंग ऐसे सिचुएशन में अगर आप अवेलेबल नहीं करते हो क्लॉज तो कब करोगे आप मुझे ये बताओ। माफी चाहूंगा सुविधा के लिए, आशा करता हूँ सर जल्द से जल्द ये फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। सो इसके रिगार्डिंग सर हमारे पास हो जाएगी से मतलब नहीं सर, हो जाएगी से मतलब नहीं, मुझे तो चाहिए ना। व्हाई शुड आई सफर? एक सिंपल सी बात है, व्हाई शुड आई सफर? मैं दोनों कंडीशन के लिए रेडी हूँ। आप डीएक्टिवेट करो तो मुझे फुल अमाउंट दो, अगर आपको सर्विस मुझे अगर चाहिए डीएक्टिवेट नहीं करना है तो फिर आप डेट एक्सटेंड करो। दो ऑप्शन है, किसी न किसी एक पॉइंट पे तो अग्री करना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती है देन इट वाज माय फॉल्ट कि मैंने रिचार्ज नहीं किया 24 डेज के एक्सटेंशन पे, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, मैं उस लोकेशन पे हूं नहीं, कैसे चला जाऊं और आप बोल रहे हो रिचार्ज करो? इज इट लॉजिकल? सुविधा के लिए, बट एक्चुअली तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास अभी राइट नाउ कोई फैसिलिटीज नहीं है सर। Okay, you can deactivate, but I'm strictly telling that I will not return that device. बट एक्चुअली अगर Even I have to go to court, I will go, but I will not return that device at any cost. सर अगर आप डिवाइस को रिटर्न नहीं करते देन आपका जो इंटायर डिपॉजिट अमाउंट उसको सर फॉरफिटेड कर ली जाती है। जो भी है आप कर लो, दैट्स ओके, बट मैं वो डिवाइस रिटर्न नहीं कर रहा। अगर आप दो कंडीशन में से एक कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे आपको, बिकॉज मैं क्यों सैक्रिफाई करूं हर मोड पे? आप किसी भी एक टर्म एंड कंडीशन पे अग्री कर नहीं रहे हो, आप नॉर्मल सिचुएशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन दोनों को एक तरह कर रहे हो, तो फिर मैं भी उसी मोड में आऊंगा ना। आप डीएक्टिवेट करो, ठीक है, यू आर फोर्सिंग मी एक्चुअली, आप मुझे लॉस इंटेंशनली कर रहे हो, देन आई विल रिटेलिएट इन सेम मैनर। ठीक है, आप फोरफिट कर लो, आई विल नॉट रिटर्न दैट डिवाइस। आपको लगता है कि हमारी गलती है ये? माफी चाहूंगा सर सुविधा के लिए, बट एक्चुअली से मैंने ऑलरेडी आपको बताया। नहीं, मुझे माफी नहीं, मुझे वो चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। मैं उस माफी का क्या करूं? कोई एडवांटेज नहीं है उसका, आप कोऑपरेशन। राइट ना ऐसी फैसिलिटीज नहीं है सर, आती है तो जरूर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जरूर ये फैसिलिटीज भी दी जाएगी। आप मुझे सिंपली ये बताओ, इस इशू को मैं कैसे सॉल्व करूं? मैं किस अथॉरिटी से बात करूं? अगर आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है तो आप मुझे हायर अथॉरिटी से कनेक्ट करो। एक्चुअली सर हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो दैट एक्चुअली वो जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स के साथ काम कर रहे हैं, सो दैट ये कुछ तो चैनल होगा ना, कुछ तो चैनल होगा, आप मुझे कनेक्ट करो ना। माफी चाहूंगा सर, एक्चुअली ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो मैं किससे बात करूं फिर? लेकिन आप डीएक्टिवेट करने के लिए आपके पास सब कुछ सिस्टम अवेलेबल है, आप अभी एक्सटेंशन आप बात कराने के लिए कोई सिस्टम नहीं है आपके पास, कैसे बिहेवियर कर रहे हो? एक्चुअली बताना चाहूंगा सर, डीएक्टिवेट एक्चुअली हमारी तरफ से नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है अगर आप 24 डेज के बाद अगर आप रिचार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक होता है, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग ही है ना। सिस्टम प्रोग्रामिंग में 24 को एक्सटेंड भी तो किया जा सकता है ना, एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग से, तो आप वो करो। माफी चाहूंगा सर, एक्चुअली ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो जैसे ही ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती है आपको जरूर से ये फैसिलिटीज दी जाएगी। तब तक मैं क्या करूं, लॉस हूं? माफी चाहूंगा सर सुविधा के लिए। नहीं, आप मुझे सॉल्यूशन बताओ, आप मुझे सॉल्यूशन बताओ, फाइनली आप क्या कर रहे हो? आप फाइनली 29 को डीएक्टिवेट कर रहे हो सिंपली। अगर आप रिचार्ज भी करते हैं तो आपका जो 24 आफ्टर 24 डेज है उसके बाद आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, एंड जो भी आपका एप्लीकेबल रिफंड बनता है उसको आपको प्रोसेस कर दिया जाएगा। नहीं, जो भी नहीं, आप एग्जैक्ट अमाउंट मुझे बताओ। आपने बोला ना 500, हाँ जी सर। मुझे उस 1000 का क्या है? जो 1000 मेरा गया उसमें आप हमारा फॉल्ट बताइए। मैंने 1500 दिए, आप बोल रहे हो कि रिटर्न में आपको 500 मिलेगा, तो उस 1000 का क्या हुआ? वेयर इज माई फॉल्ट? सर एक्चुअली 1000 रुपये होती है सर, वन टाइम एक्टिवेशन चार्ज के लिए कंसिडर किया जाता है, जो कि डिडक्ट किया जाता है। अगर आप विद इन 30 डेज कैंसिल करते हैं तो कोई डिडक्शन नहीं होती है, बट अगर आप आफ्टर 30 डेज अगर आप अपने एंड से या फिर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट होता है अकाउंट ड्यू टू रिचार्ज ना होने के कारण। लोग यहाँ मर रहे हैं, अपने जगह घर में नहीं है, घर से सब बाहर चल रहे हैं और आपको 24 डेज की पड़ी है।
आप ये एक सिंपल सा रूल डेट एक्सटेंड नहीं कर सकते? माफी चाहूंगा सर, एक्चुअली ये फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है सर। आप वर्क फ्रॉम होम क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। आपको घर से काम करने की परमिशन नहीं होती, आपको ऑफिस में बैठना होता है, लेकिन यू आर सिटिंग एट होम बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। चेंज हुआ ना रूल में, आप घर से कैसे फंक्शन कर रहे हो? क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं था, तभी तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना। तो ये 24 दिन का डेट एक्सटेंड नहीं हो सकता? माफी चाहूंगा सर, जैसे कि मैंने आपको बताया ये फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है, अगर होती है सर जरूर आपको सहायता की जाती सर। तो अवेलेबल कराना आपका काम है ना, हमारा काम है नहीं है मतलब क्या है? इज इट मेकिंग एनी सेंस? सर एक्चुअली जरूर इससे एस्केलेट की जाएगी एंड होपफुली सर ये जल्द से जल्द ये फैसिलिटीज अगर फैसिलिटी नहीं है तो आप लोग सर्विस प्रोवाइडर हो, फैसिलिटी तो आप चेंज करोगे ना, या मैं करूं फिर? आप बोल रहे हो सिंपल, आप ऐसे आप ऐसे बोल के नहीं निकल सकते ना ये फैसिलिटी नहीं है। इफ दिस फैसिलिटी इज नॉट देयर, यू हैव टू प्रोवाइड देम। आप दीजिए फैसिलिटी, क्रिएट कीजिए फैसिलिटी, क्यों नहीं है? आप एक नॉर्मल सिचुएशन को पैंडेमिक से कंपेयर कर रहे हो, दोनों को इक्वल, ये क्या सेंस है? बट एक्चुअली ये फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है सर। ठीक है, अवेलेबल नहीं है तो मुझे तो रिफंड एटलीस्ट चाहिए ना पूरा। आप ठीक है कट कर दो, लेकिन आप पूरा भी रिफंड क्यों नहीं करोगे? आप पूरा तो रिफंड कर सकते हो ना, ये तो आपके हाथ में है ना, ये तो आपके सिस्टम में है ना। ठीक है, वो सिस्टम फीड है 24 डेज, चलो आपका मैं मानता हूँ, वो सिस्टम में फीड है 20, ऑटोमेटिक वो 29 को मेरा डीएक्टिवेट कर देगा, बट रिफंड तो आप कर सकते हो ना पूरा। माफी चाहूंगा सर, अगर आप आफ्टर 30 डेज का आपका अगर कैंसिल होता है ऑटोमेटेड या फिर आपके एंड से, देन आपको सर 1000 रुपीज डिडक्ट किया जाता है, वो जो कि कंसिडर किया जाता है वन टाइम एक्टिवेशन चार्जेस के रिगार्डिंग। जितना भी कंसिडरेशन है आप अपने एंगल से ही करो, और हम लोगों को कस्टमर को कुछ कंसिडरेशन नहीं करना है। हर कंसिडरेशन आपके एंगल होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा मतलब, और हम कस्टमर का कोई भी कंसिडरेशन फॉलो नहीं होगा। सारा टर्म एंड कंडीशन आपके फेवर में, हर कंसिडरेशन आपके एंगल से, हर जो भी रिजिडिटी है आपके तरफ से होगी, और हम लोग क्या करेंगे फिर? सिंपली यू आर डिक्टेटिंग एवरीथिंग कि आपको ये करना है, ये करना है। यू हैव टू चूज इधर दिस वे और दिस वे। माफी चाहूंगा सर, एक्चुअली ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है सर। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, नहीं है तो आप प्रोवाइड करोगे ना। मैं तो वही इसीलिए फोन किया है ना मैंने, आप प्रोवाइड करो ना। मैं जानता हूँ ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है एंड दिस इज नॉट अवेलेबल, ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट आई एम डिमांडिंग दैट फैसिलिटी कि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है और मुझे वो फैसिलिटी चाहिए। तो मैं समझ पा रहा हूँ, बट एक्चुअली ये फैसिलिटीज अभी अवेलेबल नहीं है, अगर होती है सर जरूर आपकी सहायता की जाएगी। तो फिर मैं तो, आप किसी भी कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ ना, अगर आपके पास ये ऑथोरिटी नहीं, आप मुझे हायर ऑथोरिटी से कनेक्ट कीजिए ना। माफी आप वो तो कर सकते हो, कोई तो आपके ऊपर होगा ना। माफी आप चाहूंगा सर, एक्चुअली आपके इशू को जरूर एस्केलेट की जाएगी, इसके ऊपर भी आगे फर्दर प्रोसेसिंग की जाएगी, जैसे ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती है जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हमारे पास आज 26 हो रहा है ना, 2-3 दिन का टाइम है। आपके पास कोई तो सिस्टम होगा, आप कहीं से तो गवर्न हो रहे हो ना, आपके ऊपर भी कोई मैनेजमेंट तो है। अगर ये एक अलग से यूनिक सा सिचुएशन है, आप मुझे वहां कनेक्ट करो। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप मुझे ऊपर कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, आप मैनेजमेंट के पास? ये फैसिलिटीज अवेलेबल ना होने के कारण हमारी तरफ से कनेक्ट नहीं की जा पा रही है, अगर होती सर जरूर आपकी कॉल को कनेक्ट किया जाता, ट्रांसफर की जाती। तो आप तो किसी कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, आप ना कनेक्ट कर रहे हो, आप ना रिजॉल्व कर रहे हो, आप ना फैसिलिटी चेंज कर रहे हो। माफी चाहूंगा सर। ठीक है, आप एक काम करो, जिस दिन हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, अगर ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट होता है तो रिफंड भी तो ऑटोमेटिक होना चाहिए ना। जी सर, एक्चुअली सर जैसे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है सर, जैसे प्रोसेसिंग अंडर पे इंजीनियर विजिट करेंगे आपके प्रीमाइसेस पे, डिवाइस पिकअप होने के बाद आपका 7 से 14 दिन के अंदर आपको नहीं, रिफंड को। अगर रिफंड करने के लिए प्रीमाइस पे विजिट करना पड़ेगा, लेकिन डीएक्टिवेट करने के लिए आप डायरेक्ट वहां से डीएक्टिवेट करोगे। सिचुएशन को देखने के लिए प्रीमाइस पे नहीं आएंगे आपके आदमी।
डिवाइस पिकअप के लिए इंजीनियर विजिट करते हैं आपके प्रीमाइसेस पे, एंड डिवाइस पिकअप होने के बाद जो आगे की प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद ही 7 से 14 दिन पे आपके सेम बैंक अकाउंट पे आपके रिफंड को प्रोसेस कर दिया जाता है। नहीं, अगर आप ऑटोमेटिक कट कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिक रिटर्न करो ना, वेरिफिकेशन क्यों फिर? माफी चाहूंगा सर, वेरिफिकेशन नहीं है सर, एक्चुअली डिवाइस पिकअप के लिए इंजीनियर जाती है, जो डिवाइस आपको इंजीनियर की तरफ से दी गई है सेम डिवाइस को पिकअप किया जाएगा। डिवाइस पिकअप के बाद अगर आप डिवाइस ले जाते तब तो फिर मुझे 100% रिटर्न करते ना, लेकिन 100% तो आप रिटर्न नहीं कर रहे। आपको अगर मैं डिवाइस दे रहा हूँ तो आप तो फिर भी 500 दे रहे हो, 1000 कहाँ गया हमारा? 1000 रुपीज डिडक्ट किया जाता है, जो कि कंसिडर किया जाता है वन टाइम एक्टिवेशन चार्जेस के रिगार्डिंग। आप तो वन टाइम एक्टिवेशन चार्जेस क्यों? सब कुछ इंस्टॉलेशन फ्री, सब कुछ फ्री, आपके ऐड में हर कुछ रहता है ना, फर्स्ट मंथ ट्रायल, तो फिर ये इंस्टॉलेशन चार्ज बीच में कहाँ से आ गया? 30 डेज फ्री ट्रायल ऑफर में आपको जरूर सर फ्री में ट्रायल ऑफर दी जाती है, जिसमें आपको ना ही रिचार्ज करनी पड़ती है, एंड आपका जो अमाउंट होता है उसको आपको फुल आपने रिचार्ज से ज्यादा तो काट लिया ना, 1500 आप लेके 1000 जो काट रहे हो, आपका प्लान तो 500 600 का होता है, आप डिडक्ट करो 1000, आपने क्या फ्री दिया फिर? आपने तो प्लान से भी ज्यादा चार्ज किया। लॉजिकल है ये कहीं से? जो भी अगर 1 साल, जो भी 1 महीने का ट्रायल पीरियड में लेता है, अगर ट्रायल पीरियड में वो कनेक्शन लेता है, 1500 इंस्टॉलेशन चार्ज देता है, आप 1 मंथ फ्री नेट देते हो, लेकिन आप जब डीएक्टिवेट करोगे तो उसका 1000 रुपए काट लोगे, फ्री कहाँ से हुआ ये? सर अगर आप विद इन 30 डेज कैंसिल करते हैं तो आपको सर पूरा 1500 रिफंड दी जाती है सर। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, बार बार आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ये नॉर्मल सिचुएशन है क्या कि मैं 30 डेज, मुझे तो एक्सटेंड करना है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ इस पेंडेमिक में? बट एक्चुअली सर हमारे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है सर, सो एक्चुअली जो कि एज पर कंपनी रूल्स एंड पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, यू कैन डू वॉट एवर यू कैन, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न द डिवाइस, आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न एट एनी कॉस्ट। माफी चाहूँ आपको डीएक्टिवेट करना है कर दो, आप वो भी 500 रखो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। आई विल गो टू द कोर्ट, जो भी हो जैसे भी हो। और आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम सौरभ है सर। यू हैव नॉट कोऑपरेटेड विद मी। क्या नाम है आपका? हमारी तरफ से जरूर आपको सपोर्ट की जा रही है। नॉट, यू आर नॉट सपोर्टिंग एट ऑल, यू आर नॉट सपोर्टिंग एट ऑल, यू आर डिक्टेटिंग ओनली। आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, आपको ये करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, ऐसे करने पड़ेंगे। यू आर नॉट सपोर्टिंग एट ऑल, यू आर नॉट connecting me with higher authority, you are not resolving the solution problem. Where is the support? सुविधा के लिए, बट तो जो भी हमारी तरफ से जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है मैं आपको बताया ऑलरेडी। ठीक है, एज यू विश। सुविधा के लिए लास्टली आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस कॉल के बाद आपको एक सर्वे एसएमएस मिलेगा। नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट रिक्वायर्ड। आप सर्वे अपना अपने पास